प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में पर्यावरण अध्ययन में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप लोगों ने 3 जनवरी का कार्य पूरा कर लिया है। उसके बाद 6 जनवरी का भी कार्य पूरा कर लिया है। उसके बाद बेटा आज हम 11 जनवरी 2021 का काम पूरा करेंगे। इस दिन क्या वार है बेटा? आज मंगलवार है, 11 जनवरी 2021 चल रहा है। और आज का जो काम है उसको हम सभी करेंगे। आज के काम का विषय है जानवर। ठीक है बच्चों, 11 जनवरी 2021 में आपको जो काम मिला है बेटे, उसमें आज का हमारा विषय है जानवर। क्या है? जानवर। मतलब हम आज जानवरों के बारे में जानेंगे, जानवरों को पहचानेंगे, जानवरों के नाम लिखेंगे। ठीक है। साथ साथ इसके साथ एक काम और है, उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात है, लेकिन यहाँ पे जानवरों की बात है। तो आपकी गतिविधि पहली है, विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें से आपको अलग अलग जानवरों के या मतलब पशु पक्षी जो भी है उनके नाम बताने हैं। तो एक एक करके चीज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करो, ये सींग। सींग किसके होते हैं बताओ? गाय, भैंस, बैल, इस तरह के जानवरों के होते हैं ना। तो ये सींग किसके हैं? ये सींग बेटा गाय के भी मान सकते हो, बैल के भी मान सकते हो। मैं आपको सींग दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैं अभी दिखाऊंगी वो साथ साथ दिखाऊंगी। ठीक है। देखो बच्चों, ये क्या है बेटे? बैल। साथ साथ देखो इसके सींग। क्या ये वैसे ही हैं जैसे हमें चित्र में दिए हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सींग के बारे में। यहां इसका नाम लिख दो, बैल। उसके बाद जो ये बाहर वाला हिस्सा है, ये किसका चेहरा लग रहा है आपको? किसके बाल हैं ये? सोच पा रहे हो? चलो मैं दिखाती हूं, फिर बताना। देखो, ये देखो, इधर से इसके बाल दिख रहे हैं आप लोगों को, इधर से दिख रहे हैं। तो जो ये बाल थे हमारी तस्वीर में, वो किसके हैं बेटा? शेर के। ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को? तो आपको दूसरा जानवर भी मिल गया जो ये इस तरह के हमारे बाल हैं। ये किसके हैं? शेर के। सींग हो गए, बाल हो गए। अब ये चेहरा, ये तो आप बता ही सकते हो, ये तो सामने से दिखाई दे रहा है। ये क्या है? हमारा बंदर, जो पेड़ों पे कूदता फांदता रहता है। और ये क्या है? पहले पंख देखो, किसके पंख होते हैं? तितली के। तितली दिखाऊं बेटा? है ना बिल्कुल वैसे ही पंख जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसके पंख हैं? तितली के। तो आपको क्या क्या मिल गया? तितली भी मिल गई। अच्छा, ये जो गर्दन है, ये किसकी गर्दन है? ये है बेटा जिराफ की। चलो आपको जिराफ दिखाती हूं। देखो, किसकी गर्दन है? ये हमारा जिराफ है, और इसकी जैसी गर्दन है वैसी ही हमें उस चित्र में दी है। ठीक है। तो हमारी गर्दन किसकी है? जिराफ की। ये वाला हिस्सा किसका है बेटा? ये वाला है बेटा भालू। चलो भालू दिखाती हूं। देखो बेटा, ये जो हिस्सा दे रखा है, ये दे रखा है भालू का पेट वाला हिस्सा, है ना। तो हमारा भालू ऐसा ही है वहां पे। देखो, है ना बिल्कुल वैसा ही। तो ये क्या है? भालू। अब 2 चीजें बच गई। ये क्या है? ये तो आप बता ही सकते हो। अजगर। सांप, सांप जो बोलेंगे वो भी ठीक है, अजगर जो बोलेंगे वो भी ठीक है। ठीक है। और नीचे पैर किसके हैं बता सकते हो? चलो दिखाती हूं। हाथी के पैर हैं। हाथी भी दिखाती हूं और अजगर भी दिखाती हूं, फिर हमारे सारे जानवर पूरे हो जाएंगे। देखो बेटा, जो ये वाला हिस्सा है ये सांप का दे रखा हमें, और ऐसे ही हाथी के पैर दे रखे हैं, है ना। तो अब आपको सारे जानवर पता चल गए। अजगर, हाथी, भालू, तितली, जिराफ, शेर, बैल, बंदर। तो मैं सबके नाम लिख दूं? देखो बेटा, मैंने सारे जानवरों के नाम लिख दिए हैं। सींग आपके बैल के थे, ये जो बाल हैं ये शेर के थे, फिर हमारा मुंह बंदर का था, ये पंख तितली के हैं, ये वाला हिस्सा भालू का है,
गर्दन जिराफ की है, पेट जो बना रखा है वो अजगर का बना रखा है, और पैर जो हैं वो हाथी के हैं। तो ऐसे आपको सभी जानवरों के नाम लिखने हैं। इसी से संबंधित प्रश्न है बेटा आपका पहला, 5 घरेलू पशु और 5 जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं। घरेलू तो वो होते हैं जिनको हम घर पे पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय, घोड़ा, है ना। और जंगली जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ। ठीक है, तो 5 घरेलू जानवरों के नाम लिख देती हूँ। जो आपके दिमाग में आए आप वही लिख दीजिएगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो घर पे मिलते हैं, घर पे पाले जाते हैं। ठीक है, गाय, बकरी, भेड़। और जो जंगल में रहते हैं वो तो आपको पता ही है, जिनसे हमको डर लगता है, भालू, हिरन, शेर, चीता, जिराफ। तो जो ठीक लगे वो लिख देना। देखो बच्चों, मैंने नाम लिख दिए हैं आपके घरेलू जानवर के और जंगली जानवर के। घरेलू जानवर हैं गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। ऐसे ही आपके जंगली जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, भालू, हिरन। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी पहली पूरी हुई अभी जानवरों से संबंधित। अगला है आप लोगों का हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो, चित्र बनाओ या चिपकाओ। नाम भी लिखेंगे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज उसका नाम है तिरंगा, 3 रंगों वाला। फूल क्या है, कमल का फूल है आपका। ठीक है, और पक्षी क्या है, मोर है। पशु क्या है, बाघ है हमारा, बंगाल टाइगर्स। पेड़ क्या है, बरगद का पेड़। और ठीक है, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बाघ की बजाय लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और पशु का चित्र यहाँ करेंगे। ठीक है, तो मैं सभी के चित्र चिपका देती हूँ, नाम लिख देती हूँ, फिर बात करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने सभी राष्ट्रीय प्रतीक जो थे वो बना दिए हैं। और ऐसी ड्राइंग आप अपनी कॉपी में बना लेना, अगर आपको चित्र ना मिले तो, नहीं तो चित्र चिपका लेना। सबसे पहले ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, और हमारे से पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेटा तिरंगा। ठीक है, तो इसमें 3 रंग हैं, इसीलिए इसका नाम तिरंगा है, केसरिया, सफेद और हरा। उसके बाद था हमारा राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, जो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में होता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा राष्ट्रीय फूल है, क्योंकि आपको भी कीचड़ में कमल के समान खिलना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, क्योंकि मोर बहुत सुंदर होता है, ये वर्षा ऋतु में नाचता है तो और भी सुंदर लगता है। हमारा राष्ट्रीय जो पेड़ है वो बरगद का पेड़ है। बरगद की जड़ें बाहर की तरफ लटकती हैं और अंदर भी काफी गहराई से होती हैं। और हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ। क्या है बेटा, बाघ। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है, देशभक्ति पर एक गीत कविता लिखिए व याद कीजिए। आपको देशभक्ति पे कोई कविता गीत लिखना भी है और याद भी करना है। तो मैं आपको एक देशभक्ति गीत या कविता दिखा देती हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। और अगर और कोई लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, इसको मत लिखना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गाना है या गीत है बेटा आपके लिए, ए मेरे वतन के लोगों। मेरी जो आवाज़ है वो पढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन बेटा मेरी गाने वाली आवाज़ नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आपको शब्दों के उच्चारण में कोई गलती ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इनको पढ़ते टाइम गलत बोल देते हैं, इसलिए। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो। ये जो 2 बना होता है, इसका मतलब इसको लाइन को 2 बार बोलना है। ठीक है, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। 2 है तो फिर से बोलेंगे, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, इस तरह से आपको गाना है और अच्छा गाना है। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा एक और इसी से मिलता जुलता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। वही है बेटा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए हैं, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ठीक है, तो इस तरह का देशभक्ति का, वीरों से संबंधित गीत आप लोगों को लिखना है और याद करना है। यहाँ पे बेटा आज का आपका काम पूरा हो गया है, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों।